वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर हो। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या पूछा? इसमें वह द्विघात समीकरण निकालना है जिसके मूल, जो द्विघात समीकरण दिया है 2x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर हो। तो वो द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमसे पहले क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया है उसको देखो, उससे हम 2x² प्लस 4x माइनस 1, अब इससे हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालेंगे इस समीकरण से, ये द्विघात समीकरण से। देखो, इसके लिए हमें ए बी सी पहले पता करना है ना, ए बी सी जानना होगा। तो ए कौन सा हो गया? द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है? ax², जो नहीं आ रहा है उसके लिए, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है ax² प्लस bx, जो आ रहा है वो आगे बढ़ जाए स्किप करके। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहां से कंपेयर करो तो आपको ए बी सी इसमें से मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो देखो x² का कोएफिशिएंट a है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो a बराबर 2 हो गया। क्लियर? x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट क्या है? 4, तो b बराबर 4। c अकेले है तो c बराबर -1। क्लियर? अब मूलों का योग क्या होता है? फॉर्मूला है, नहीं आ रहा है तो नोट कर लो। मूलों का योग इज इक्वल्स टू होता है -b/a, -b/a। सो -b का वैल्यू कितना है? 4, a का वैल्यू 2, कटेगा बराबर -2। अब इसको हम क्या मान लेते हैं? अल्फा नाम दे देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्फा, है ना। ये जो अल्फा बन रहा है ये दूसरे समीकरण का मूल निकल रहा है। जो हम समीकरण बनाएंगे, जो प्रश्न में पूछा है उस समीकरण का ये मूल निकल रहा है। इन चारों में से किसी का मूल निकल रहा है जो हम बनाने वाले हैं, या फिर जो देखो प्रश्न में पूछा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो उसका मूल निकल रहा है। अगला जो है फॉर्मूला लगाना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो क्या होता है? c/a होता है ये फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला है, नोट कर सकते हो, है ना। जिसको नहीं याद है या नहीं आ रहा है तो फिर ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी में हम घेर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। b/a c माइनस b/a योग में और गुणनफल में c/a। अब बराबर c/a, तो c का वैल्यू -1 है और a का वैल्यू 2 है, तो -1/2 हो गया। इसको हम बीटा नाम दे दिए। चलो यहां तक क्लियर? अब देखो द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या है ना। द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या है? समीकरण के लिए फॉर्मूला जो है x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। यह है द्विघात समीकरण बनाने का रूल। अब इस रूल को अप्लाई करेंगे और हम नया द्विघात समीकरण बनाएंगे जो प्रश्न में पूछा है। तो x² माइनस मूलों का योग में क्या लेंगे? देखो जो नया समीकरण बन रहा है हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो अल्फा और बीटा है, ये जो नया समीकरण बन रहा है उसके लिए मूल है। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, मूल अल्फा और बीटा है, इसका योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल गुना करना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इज इक्वल्स, अब देखो अब इसको सॉल्व करो वैल्यू डालकर, तो x² माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है? -2 है ना, -2 है, तो -2 और बीटा का वैल्यू -1/2, तो -1/2 हो गया ये, ठीक है।
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुने -1/2 -1/2 बराबर 0। इसको सॉल्व करो और एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 -1/2, तो ये जुड़ जाएगा। सो 2 और 1/2 कितना हो गया -5/2। आप इसको रफ में जोड़कर देख सकते हो, ठीक है। 2 और आधा 2.5 हुआ ना, तो 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2 लिखते हैं। अब दोनों माइनस में जोड़ रहे हैं तो -5/2। अगर नहीं आ रहा है तो आप ये रफ में जोड़कर देखो, ठीक है। x इंटू में प्लस, अब देखो ये -2 को गुना करेंगे -1/2 से, तो ये तो 2 कट जा रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है माइनस माइनस, ये प्लस हो गया है ना, और ये प्लस प्लस हो गया। पहले इसको सॉल्व कर लो, आप चाहो तो इसको अलग से ब्रैकेट देकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो -2 गुने -1/2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसका काम खत्म। अब 2 कट जा रहा है, फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, इज इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप कैलकुलेशन, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जिसको ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन लॉन्ग लग रहा है, फिर स्टेप को स्किप करो, अगला स्टेप में पहुंच जा। आप ये समझने के बाद आप इसको जितना शॉर्ट करके बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरा ये समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। वही हम इसलिए हर स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 5x/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, गुना करेंगे 2x² और का साइन दे दो आप लोग, ठीक है, और 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। और एक स्टेप और है 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब इस 2 को आरएचएस में ले चलेंगे तो 0 गुने 2 होगा, सो फाइनली ये 0। तो इक्वेशन जो बन रहा है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये आपका नया द्विघात समीकरण होगा। जो प्रश्न में एक बार देख लो मिला के किसी से, माइनस ही तो नहीं है, x² नहीं है, 2x² है ना, 2x² माइनस में नहीं है, लास्ट वाला है, तब डी वाला 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। इसको करने के लिए प्रोसेस क्या है, पहले जो देखो, जो द्विघात समीकरण दिया है उससे हम ABC निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल फाइंड करना है उस द्विघात समीकरण से जो दिया है, और उसके लिए फाइंड करना है मूल जो हमें द्विघात समीकरण बनाना है। क्लियर। तो देखो ABC हम निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो, इससे कंपेयर कर सकते हो, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है, ठीक है, उसका रूप। ABC निकालें, x² का कोएफिशिएंट A, x का कोएफिशिएंट B और C अकेले में, मूलों का योग -b/a फॉर्मूला रख देना है वैल्यू, ये आया -2। सॉल्व करने के बाद इसको नाम दे दिए अल्फा, और मूलों का गुणनफल c/a फॉर्मूला, वैल्यू रखने के बाद -1/2, इसको नाम दे दिए बीटा। अब ये अल्फा जो बीटा है वो जो नया द्विघात समीकरण बनेगा उसका मूल है। तो द्विघात समीकरण बनाने का रूल है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसके जगह पे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रख दो अल्फा और बीटा का। इसको कैलकुलेट करो, देखो हर स्टेप को हम कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। आप चाहो तो फिर से रिपीट करके इसे देख सकते हो कि हर एक स्टेप का कैलकुलेशन करते गए हैं। फाइनली जो हमें द्विघात समीकरण मिल रहा है 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, इसका आंसर ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक।